जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। आपकी सेहत कुछ सुकोमल थी। संगते श्री चरणों में आकर मत्था टेक कर श्री दर्शनों का सौभाग्य पाकर निहाल हो रही थी। आप सब पर शुभ आशीर्वाद की वर्षा तो कर रहे थे, परंतु किसी से प्रवचन नहीं फरमा रहे थे। तभी एक प्रेमी श्री चरणों में आया और उसने जब मत्था टेक कर सिर उठाया तो आपने उससे उसका नाम पूछते हुए उसका हाल चाल पूछा और प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हुए शुभ आशीष भी प्रदान की। समीप खड़े सेवादार यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी संगत ने मत्था टेका, परंतु महाप्रभु जी ने किसी पर वचनामृत वृष्टि नहीं की। पूरा समय मौन ही रहे, फिर इस भक्त पर ही इतनी विशेष कृपा क्यों हुई? उन्होंने यह जानने के लिए उस भक्त जी को बुलाया और कहने लगे कि आज समस्त संगत में से केवल आपसे ही श्री वचन हुए हैं, इसका क्या कारण है? भक्त जी कहने लगे, मैं 1 वर्ष पूर्व श्री दर्शन करने हेतु श्री दरबार में आया था। उस समय मैंने श्री चरणों में विनय की कि श्री गुरु महाराज जी मुझसे कोई वचन फरमाए। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि हम तो वचन करेंगे, क्या तुम उनका पालन करोगे? मैंने पुनः विनय की कि अवश्य। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना ताकि मैं निर्विघ्न होकर आपके वचनों की पालना कर सकूं। आपने फरमाया, हमारी यह आज्ञा है कि आज से तुम 2 घंटे भजन और दोनों समय श्री आरती पूजा के नियम को पूरी दृढ़ता से करना। भक्त जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर आज तक चाहे मैं घर रहा या सफ़र में, चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरा, परंतु ना तो मैंने भजन छोड़ा और ना ही श्री आरती पूजा। मैं श्री प्रभु जी के वचनों पर दृढ़ रहा। शायद यह उसी का ही फल है जो श्री गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाकर वचन किए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी बात सुनकर सबके हृदय में नित्य नियम के नियम पालन करने की प्रेरणा जागृत हुई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से प्रतिदिन भक्ति की महिमा सुनकर एक भक्त ने विनय की कि प्रभु, विज्ञान जो कहता है वह सिद्ध करके दिखाता है। क्या इस भक्ति से जिसमें आनंद और खुशी भरी है परमात्मा को पाया जा सकता है? इसे सिद्ध किया जा सकता है। आपने फरमाया, विज्ञान बाहरी जगत से संबंधित है, इसलिए इसकी प्रयोगशालाएं भी बाहर है। विज्ञान से संबंधित हर पहलू को बाहरी तौर पर सिद्ध किया जाता है। भक्ति और रूहानियत आंतरिक चीज़ें हैं, इन्हें सिद्ध करने के लिए अंतर के ज्ञान की जरूरत है। जीव अपने सद्गुरु से किस प्रकार आंतरिक तौर से जुड़ा होता है, इसके लिए बाहरी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार एक भूला भटका बच्चा अपने माँ पिता को देखकर प्रसन्न हो उठता है, ऐसे ही गुरुमुख जन सद्गुरु के दर्शन करके उस प्रसन्नता को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। गुरुमुखों को जब भी सद्गुरु महिमा श्रवण करने का सुअवसर मिलता है, आशीर्वाद सुनने को मिलता है, तो वे गदगद हो उठते हैं। उनके हृदय में आनंद के झरने बहने लगते हैं। जब कभी उन्हें महापुरुषों की समीपता का सौभाग्य मिलता है तो उनके रोम रोम में आनंद का सागर लहरें लेने लगता है। इस प्रसन्नता को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यह तो गूंगे की मिठाई है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ये सब अंदर की प्रयोगशाला में घटित होने वाली घटनाएं हैं, जिन्हें अंदर से अनुभव करके ही प्रमाणित किया जा सकता है और परमात्मा की साक्षात अनुभूति की जा सकती है। महाप्रभु जी के वचन है कि यदि सद्गुरु की मूरत का भाव रखोगे तो साक्षात में भी तुम्हें मूर्ति ही दृष्टिगोचर होगी।
यदि उनमें साक्षात का भाव रखोगे तो मूर्ति में भी तुम उनके साक्षात स्वरूप के दर्शन पाओगे। जितना सद्गुरु को का ध्यान करोगे, उन्हें अपने अंतर में बसाओगे, उतने ही उनके समस्त गुण तुम्हारे अंदर समाहित होते चले जाएंगे। श्री वचनों के गूढ़ रहस्य को जानकर वह भक्त नतमस्तक हो गया। श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम। परमार्थ के सूत्रधार, प्रेम के अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री प्रयाग धाम आश्रम को श्री आनंदपुर का प्रमुख स्थान बनाने के लिए चक पूर्ण धाम के कुछ स्थान पर अस्पताल बनाने का संकेत किया था। यह कीर्तिमान स्तंभ मानवता की निष्काम सेवा का प्रतीक होता है। श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री वचनों को पूर्ण करने के लिए यहाँ कृपा फरमाई। इस धरती को विशेष पद से सम्मानित करने की श्री मौज दर्शाई और चिकित्सालय बनाने की खुशखबरी सुनाई। आपने यहाँ के विधान अनुसार सर्वप्रथम अस्पताल बनाने की स्वीकृति ली। पुनः इसकी सारी रूपरेखा तैयार करवाई गई, जिसमें वार्ड, ओपीडी, प्रतीक्षालय, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, मेडिकल स्टोर, स्टाफ के रहने के लिए आवास स्थान, भोजनालय, श्री मंदिर एवं पार्क आदि की सुव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई। करुणावत्सल करुणामयी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने बेंगलोर निवासी आर्किटेक्ट भक्त नवीन जी और सुशील जी को इस चिकित्सालय का नक्शा बनाने की सेवा सौंपी। नक्शा तैयार हो जाने के बाद 24 जनवरी सन 1992 में सायंकाल के समय निज कर कमलों से इसकी नींव रखी और इसका नाम श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम रखा गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी की महाराज की श्री मौज को पूर्ण होता देख श्री प्रभु जी की प्रसन्नता का कोई पारावार ना था। आपने इसकी देखरेख का कार्यभार भक्त सतीश राज मल्होत्रा जी, महात्मा योग युक्तानंद जी एवं भक्त श्यामलाल जी साहनी जी को सौंपकर श्री वचन फरमाए। यह सब काम हमें अति शीघ्र ही संपन्न करना है, इसलिए प्राणपण से इस सेवा में जुट जाओ। हम यह चाहते हैं कि इस चिकित्सालय की सेवा शीघ्र अति शीघ्र आरंभ हो, ताकि यहाँ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। यह निष्काम सेवा का एक महान केंद्र बन जाएगा, जहाँ हजारों रोगियों का उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हो जाने से गुरमुख प्रेमियों को आत्मिक लाभ भी प्राप्त होगा। सेवा का कार्य जोर शोर से चल पड़ा। श्री प्रयाग धाम से गुरमुख जन प्रातः सेवा के लिए पूर्ण धाम पहुँच जाते और सायंकाल लौटते। आप दिन में 2 बार यहाँ स्वयं कृपा करते और अपनी हजूरी में सेवा कार्य करवाते। सत्संग प्रवचनों में सेवकों के उदाहरण देकर सेवा के लिए प्रोत्साहित करते, प्रसाद खिलाते। भक्तजन भी श्री प्रभु जी का दिव्य स्नेह पाकर पूर्ण उत्साह से सेवा में जुट जाते। इसी बीच आपने महात्मा आत्म प्रेमानंद जी को, जो दिल्ली में सत्संग का कार्य करते थे, यहाँ सेवा के लिए बुलाया और फरमाया कि यहाँ जितनी भी बिल्डिंग बन रही है, एक एक करके सबका कार्य समाप्त करके उनकी चाबी हमें सौंपते जाओ, ताकि हमें पता चले कि कितना काम पूर्ण हो गया है और कितना शेष है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के अपने अथक प्रयासों से ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। पुनः हर विभाग में उससे संबंधित मशीनें लगाई गई और प्रत्येक आवश्यकता पूर्ति की ओर ध्यान दिया गया। आपकी अपार कृपा और परिश्रम से यह सारा कार्य 5 वर्षों में संपूर्ण हो गया। इस कार्य के दौरान ही महाप्रभु जी ने अपनी असीम अनुकंपा से कुछ गुरमुख प्रेमी डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन
आदि को यहाँ सेवा करने की श्री मौज दर्शाई। गुरुमुख प्रेमी भी रूहानी संपदा है आत्मिक आनंद को पाकर अपना सर्वसर त्याग कर यहाँ निष्काम सेवा करने के लिए शरणागत हो गए। इस चिकित्सालय का काम संपूर्ण हो जाने पर आपने महात्मा आत्म प्रेमानंद जी को इस स्थान का प्रबंधक नियुक्त किया। इस सेवा के सौभाग्य को पाकर वे पूर्ण निष्ठा और हितचित से सब व्यवस्था करने लगे। शुभ मुहूर्त की शुभ घड़ी आ गई। लगभग 7 एकड़ जमीन पर बना यह चिकित्सालय जब अनुपम एवं आदित्य रूपरेखा के अनुसार तैयार हो गया तो श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने निजी मोज से इसका शुभ मुहूर्त 3 फरवरी सन 1997 को श्री कर कमलों द्वारा बहुत उत्साह एवं उल्लास पूर्वक किया। इस शुभ अवसर पर श्री अमृत प्रवचन फरमाए, प्रिय वर्ष सज्जनों, आप लोग यहाँ इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर शारीरिक तथा रूहानिक रोग उपचार हेतु शारीरिक एवं आत्मिक दोनों अस्पताल मौजूद हैं। इस प्रकार के दोनों अस्पताल दुनिया में कहीं नहीं मिलते। संसार भवसागर है, इंसान इसमें दुखों से पीड़ित रहता है। जिसके उच्च संस्कार होते हैं उनसे ही महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। समय समय पर महापुरुष संसार में आते हैं और इन दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। भौतिक अस्पताल शारीरिक दुखों को तो दूर कर सकते हैं लेकिन आत्मा के दुख दूर नहीं कर सकती। आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से दुखी है उसको भी सुखी करना जरूरी है। हर तरह से आत्मा सुख रूप हो जाए और संसार में मनुष्य के आने का मकसद भी पूरा हो जाए कुदरत की तरफ से। इसलिए ही समय समय पर महापुरुषों का अवतार होता है। परमार्थ पथ के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। इस आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना हुई ताकि गुरुमुख जन अपनी आत्मा का कल्याण कर सके और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आज श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम का उद्घाटन भी हो गया है। इससे शारीरिक दुख दूर होंगे, शरीर निरोग होने से आत्म कल्याण का कार्य भली भांति हो सकेगा और आत्मा प्रफुल्लित होगी। अतः दोनों प्रकार से जीवन को सुख रूप बनाकर प्रेमी जिज्ञासु अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ होंगे। यह चिकित्सालय सभी आधुनिक सुख सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित हो, सुयोग्य डॉक्टरों के निरीक्षण में जनसाधारण को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर उन्हें शारीरिक व आत्मिक सुख प्रदान करने की दिशा में अपनी विशेष एवं महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में तत्पर है। बड़े बड़े विश्वविख्यात डॉक्टर भी यहाँ अपनी सेवाओं का योगदान देकर अपने भाग्य मना रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज समय समय पर यहाँ आकर कृपा फरमाते और सभी को अपने पावन श्री दर्शनों और प्रवचनों से निहाल करते। एक बार आप यहाँ पधारे तो मौजवश अस्पताल बिल्डिंग की ओर कृपा की। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपकी दृष्टि एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, वी ड्रेस, वी हील, वी ट्रीट, वी क्योर। आपने वहां रुककर बड़े गौर से उसे पढ़ा और अस्पताल स्टाफ को फरमाया कि आप चोट लगे स्थान पर केवल पट्टी करते हैं, लेकिन घाव को ठीक करने का काम कुदरत परम सत्ता करती है। इसी प्रकार आप रोगी व्यक्ति का उपचार अवश्य करते हैं, किंतु उसे रोग मुक्त करना आपका काम नहीं। उसे स्वस्थ व निरोग करने का कार्य वह परम सत्ता अर्थात परमात्मा करते हैं। इसलिए इसे इस प्रकार लिखो, वी ड्रेस, ही हील्स, वी ट्रीट, ही क्योर्स। महापुरुषों के हर वचन में गहरा भेद होता है। श्री वचनों को श्रवण कर सभी ने श्री चरणों में नतमस्तक हो क्षमा मांगी और उस बोर्ड को
तुरंत ही सुधार कर दिया। आपकी करुणा, दया और सभी गुरुमुख प्रेमियों के प्रति वात्सल्य भाव को जीवा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप जब भी इस चिकित्सालय में कृपा करते तो उपचार अर्थ भर्ती हुए सभी गुरुमुखों को समीप बुलाकर उनका हाल चाल पूछते। आपकी समीपता और आशीर्वाद को पाकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठती और तन भी अति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता। वे आपका आभार प्रकट करते हुए पुनः हित चित से सेवा में संलग्न हो जाते। आपने श्री प्रयाग धाम के समीप स्थित पूना शहर में रोगियों की जांच सेवा के लिए एक डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ दिसंबर सन 2002 में श्री कर कमलों से किया। इसका नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर रखा। इसका शुभ अवसर पर आपने यहाँ श्री वचन फरमाए कि श्री आनंदपुर ट्रस्ट निष्काम सेवा भक्ति का ट्रस्ट है, जिसका ध्येय है निष्काम सेवा करना। इसी उद्देश्य से यह डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया है ताकि आम जनता इससे लाभान्वित हो। तत्पश्चात सद्गुरु महिमा के भजन गाए गए और प्रसाद बांटा गया। मानवता की सेवा के इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आपने जनवरी सन 2005 को पूना में ही एक मेडिकल सेंटर का मुहूर्त करके इसका नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट चैरिटेबल मेडिकल सेंटर फरमाया, जहां रोगी व्यक्ति अपना उपचार करवाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपने रेखांकित जमीन पर श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय बनवाकर पूर्ण धाम में शेष जमीन पर चक के अनुरूप कमरे व लंगर आदि बनाने का आदेश दिया। थोड़ी सी जमीन पर खेती का काम किया जाता है। इस चक की देखभाल करने के लिए 2 भक्तों को नियुक्त किया गया। आप जब जब भी चिकित्सालय में पधारते तो इस स्थान के भी सौभाग्य जगाते। इससे पहले कई बार गुरुमुख सेवकों को संग ले जाते, बगीचे में से घास फूस निकलवाते, कटीली झाड़ियां दूर करवाते और फरमाते कि इसी प्रकार ही भक्ति के मार्ग में माया कांटों का जाल बिछाती है, अर्थात संसारिक झिलमिल की ओर आकर्षित करती है। गुरुमुखों को गुरु वचनों पर चलते हुए उन मलिन ख्यालों को दूर करते रहना है। इससे गुरु भक्ति की राह सरल बन जाएगी। पुनः फरमाया कि सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, निर्विघ्न जीवन यात्रा को पूर्ण कर उज्जवल मुख दरगाह में सम्मान पाओ। महापुरुषों की कृपा दृष्टि से कोरे गांव पूर्ण धाम के नाम से विख्यात होकर पूर्ण बन गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सदैव हर स्थान को नया रूप देने के लिए सेवकों के लिए सेवा का साधन बनाते। श्री प्रयाग सरोवर के मार्ग में श्री मंदिर के पीछे से पानी की धारा बहती हुई श्री प्रयाग धाम से दूर नदी में जाकर मिलती थी। मार्ग में एक स्थान पर तालाब की भांति जोरा पानी एकत्र होकर पुनः सड़क के नीचे से बहता हुआ नदी की ओर जाता था। इसमें कमल के पुष्प खिले हुए अत्यंत मनमोहक एवं सुंदर लगते। श्री प्रयाग सरोवर की सेवा हेतु गुरुमुख जन जाते और आते समय इस जोरे को देखते तो प्राय कह उठते कि श्री प्रभु जी की अपरंपार महिमा है, जो हमें ऐसा सुंदर दृश्य यही दिखला दिया। आपकी श्री मौज हुई कि इसे नीचे से समतल बना दिया जाए और इसकी सफाई की जाए। इसके लिए इसके पानी के बहाव का रुख दूसरी ओर करवाकर इसे खाली करवा दिया। आप स्वयं उसके तट पर विराजमान हुए और गुरुमुखों को इसकी सफाई की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। गुरुमुखों ने अपने कपड़ों को बचाते हुए धीरे धीरे उबड़ खाबड़ पत्थरों में से कीचड़ निकालना आरंभ किया। 15-20 गुरुमुख लाइन बनाकर एक दूसरे को कीचड़ से भरी तगारी पकड़ाते और उसे बाहर एक ओर डाल देते। आपने देखा कि यह कार्य मध्य से शुरू हुआ
और इससे एक किनारे से शुरू करवाना चाहिए। गुरुमुख कपड़े को कीचड़ से बचाने के लिए धीरे धीरे सेवा कार्य कर रहे थे। महापुरुषों के हर कार्य में सेवक की भलाई होती है। श्री वचन हुए, इस समय अपने कपड़ों की तरफ ध्यान ना देते हुए सेवा करें। मन व सुरती को सेवा में लीन करोगे तो ही यह सफाई पूर्ण होगी। यह जोरा की सफाई नहीं हो रही, अपितु मन की सफाई के लिए यह सेवा का एक साधन बना हुआ है। आप इसी प्रकार इसके बीच में से होते हुए एक किनारे पर पहुंच जाओ। महाप्रभु जी स्वयं भी उस किनारे पर पहुंच गए। गुरुमुख पत्थरों के बीच में कीचड़ होने से कभी कभी फिसल जाते और कभी एक दूसरे का आश्रय लेकर उठ जाते। ऐसे ही फिसलते उठते वे सब उस किनारे तक पहुंच गए। आप सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे। श्री मौज में आकर आपने फरमाया, जिस प्रकार आप इस कीचड़ में पांव रखते ही बार बार फिसल रहे हो और एक दूसरे के सहारे से पुनः उठकर खड़े हो जाते, इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी फिसलन होती है। बार बार मन मायावी दलदल में फंसकर फिसल जाता है। गुरुमुख जन अपने सद्गुरु का आश्रय पाकर ऊपर उठ जाते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। कितना गूढ़ रहस्य भरा होता है महापुरुषों के प्रत्येक वचन में। जिस समय यह सेवा पूर्ण हुई, सब गुरुमुखों को बाहर बुलाया। कार में विराजमान होकर गुरुमुखों को कहा कि हमारे साथ साथ चलो। गुरुमुख कीचड़ से भरे हुए पांवों से कार के साथ दौड़ते और फिर थोड़ा धीमा हो जाते। श्री प्रभु जी भी कार को कभी धीरे करवा देते और कभी तेजी से चलवाते। उस समय सड़क कंकड़ों से भरी हुई थी, परंतु किसी को भी कोई कंकड़ चुभा और ना ही कोई पीड़ा महसूस हुई। सबको ऐसे लग रहा था कि जैसे नीचे पुष्प बिछे हों। मंद मंद मुस्कान से सबको निहारते हुए श्री गुरु महाराज जी एक बगीचे में जा पहुँचे। एक वृक्ष के नीचे जहाँ खुला स्थान था, वहाँ गुरुमुखों ने स्वयं ही सफाई की। श्री वचन हुए, गुरुमुख जहाँ भी जाते हैं वहीं पर शीघ्र ही सेवा में जुट जाते हैं, क्योंकि उनके मन में यही लगन होती है हाँ कि हम श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को पाएं और अपना भक्ति का साधन जुटाते रहें। उन्हें इस सेवा में थकावट नहीं होती, ना ही मन सेवा करते हुए उठता है। अब यही तो आत्मा की प्रसन्नता और वास्तविक खुराक है। ऐसे ही सेवा के अवसरों को पाकर गुरुमुख अपना भाग्य मनाए और महापुरुषों की प्रसन्नता पाए। आपने वहीं पर ही लंगर व नाश्ता मंगवा लिया। निज कर कमलों से सबको भोजन प्रसाद के रूप में दिया। सबने मत्था टेका और पंक्ति में बैठते गए। साथ में लस्सी और मक्खन मंगवाकर आपने फरमाया कि हमारे समीप वही आए जिसे हम लस्सी पिलाएं। उसकी अंजलि से एक बूंद भी गिरने ना पाए। उस समय का दृश्य देखकर गुरुमुख मन ही मन ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जिसके आगे कुबेर का खजाना प्राप्त हो जाने वाली खुशी भी तुच्छ थी। अभी एक दो गुरुमुख उठकर श्री चरणों के समीप पहुँचे ही थे कि दो वानर उनसे भी पहले आकर उनके समीप बैठ गए। आपने फरमाया, आ गए प्रेमी, चलो पहले आपकी ही इच्छा पूर्ण कर दें। उन्होंने अपनी हथेलियों को की ऐसी अंजलि बनाई और मुंह से लगाई कि जिसे देखकर गुरुमुख भी हैरान हो गए। आपने स्वयं उनको लस्सी पिलाई और बीच बीच में मक्खन भी डालते गए। उन्होंने एक बूंद भी नीचे ना गिराई और सहर्ष मक्खन भी खाते गए। अंत में उन्होंने थोड़ा सा मक्खन मुंह पर लगाया और वे मत्था टेककर झूमते व आनंद मनाते हुए कूद कूद कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गए। उस समय महात्मा आत्म सुखानंद जी ने खड़े होकर विनय की, प्रभु यह त्रेता युग की आपकी सेना है या द्वापर युग में ग्वालों के संग रहने वाले वानर? मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, हर युग में ही संस्कारी रूहों का संबंध हमारे साथ चला आ रहा है। आप सब गुरुमुखों में से भी कुछ तो पुरातन समय से चले आ रहे हैं और कईयों का नाता इस समय जुड़ रहा है।
पुनः कुछ गुरुमुखों ने भी अंजलि में उस लस्सी को पिया। शेष सबको भी थोड़ी थोड़ी पिलाई गई। सबके मुंह से उस समय यही निकला कि महाप्रभु जी हमें लस्सी नहीं अपितु अमृत पिलाकर जन्म जन्मों की प्यास बुझा रहे हैं। सब प्रेमियों के हृदय में को इस दुर्लभ लीला का महा आनंद से सराबोर कर आप वापस अपने कक्ष की ओर लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।